हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डाटा इंटीग्रिटी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अल्कोवा एंड अल्कोवा प्लस के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्कोवा के बारे में कि अल्कोवा क्या होता है। तो जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, अल्कोवा यानी ए फॉर एट्रीब्यूटेबल। तो एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है? हु एक्वायर द डाटा और परफॉर्म एन एक्शन। यानी एट्रीब्यूटेबल मीन्स जो भी आपने एक्टिविटी या ऑपरेशन को परफॉर्म किया, वो किसने परफॉर्म किया, वो हमारा आता है एट्रीब्यूटेबल के अंदर। क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो भी एक्टिविटी या जो भी ऑपरेशन था, उसको किस पर्सन ने परफॉर्म किया। तो ये हमारा आता है एट्रीब्यूटेबल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं एल फॉर लेजिबल। यानी लेजिबल का मतलब क्या होता है? तो कैन यू रीड एंड अंडरस्टैंड द डाटा एंट्री। तो जो भी आपने एक्टिविटी या ऑपरेशन को परफॉर्म किया, उसके बाद जो भी आपने डाटा की एंट्री की, तो जो भी आपने डाटा की एंट्री करी है, वो डाटा हमें समझ में आना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए कि आपने क्या लिखा हुआ है। तो ये हमारा आता है लेजिबल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टेम्पोरेनियस के बारे में कि ये क्या होता है। वेयर रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेड एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी। कॉन्टेम्पोरेनियस क्या होता है कि जो भी आपने डाटा रिकॉर्ड किया है, वो आपने कहाँ पे किया। जब मैं आपने एक्टिविटी या ऑपरेशन आपने किया, जो भी परफॉर्म किया एक्टिविटी, उस टाइम पे उस डाटा को आपने कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स किया, या फिर उस रिकॉर्ड को कहाँ पे डॉक्यूमेंट किया। उसके बाद बात आती है ओ फॉर ओरिजिनल। इज इट द फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन। जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, उससे जो भी आपको डाटा या रिकॉर्ड्स हुए, वो क्या होते हैं? हमारे ओरिजिनल होते हैं। यानी उस एक्टिविटी को आपने पहली बार परफॉर्म की, तो उससे जो भी हमारा डाटा मिला, वो ओरिजिनल होता है। उसके बाद आता है ए फॉर एक्यूरेट। तो इज द रिजल्ट साइंटिफिकली वैलिड एंड एरर फ्री। जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, उससे जो भी रिजल्ट आया, वो साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए और एरर फ्री, यानी उसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो ये होता है हमारा अल्कोवा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोवा क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्कोवा प्लस के बारे में कि अल्कोवा प्लस क्या होता है। अल्कोवा प्लस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आता है हमारा कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इंड्योरिंग, अवेलेबल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि अल्कोवा और अल्कोवा प्लस क्या होता है। तो आपको ये जरूर से पता होना ही चाहिए। तो इसमें बात करते हैं कि कंप्लीट क्या होता है। ऑल डाटा इंक्लूडिंग एनी रिपीट और री एनालिसिस परफॉर्म। तो कंप्लीट मीन्स क्या होता है? जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म की, उसमें जितने भी डाटा लगे या जो भी रिकॉर्ड थे, वो सारा कुछ इंक्लूड होना चाहिए। आपने जहाँ पे भी मेंटेन किया डाटा को, वो सारा कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो वहाँ पे होने चाहिए। उसको आपने फिर से रिपीट किया, कुछ री एनालिसिस, वो पहले वाले और उस टाइम पे जितने भी डाटा है, वो सारा कुछ आपको एक साथ ही रखना है। उसके बाद बात आती है कंसिस्टेंट। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एनालिसिस आर डेट, टाइम, स्टैम्प एंड इन द एक्सपेक्टेड सीक्वेंस। तो जो भी आपके डाटा थे, जो भी जितने भी डाटा थे, चाहे वो पहले से हो या रिपीट किया उसके हो या री एनालिसिस को, वो सारे डाटा को आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रखना है। उसके बाद बात आती है कि इंड्योरिंग, रिकॉर्डेड इन ए परमानेंट मेंटेनेबल फ्रॉम थ्रू इट्स लाइफ। तो जो भी आपने डाटा मेंटेन किया है, वो उस प्रोडक्ट, जो भी आपने चीज़ प्रिपेयर करी है, जैसे कि हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट की जो भी सेल्फ लाइफ है, एटलीस्ट उसके सेल्फ लाइफ तक वो भी, जो भी उसका डाटा है, वो मेंटेन करके रखना है आपको। जैसे कि हम लोग बीपीआर या फिर बीएमआर भरते हैं, तो उसका जो भी डाटा होता है, हमें उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ तक तो उसको एटलीस्ट रखना ही होता है। उसके बाद आता है अवेलेबल फॉर रिव्यू, ऑडिट और इंस्पेक्शन ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द रिकॉर्ड। तो इस डाटा को हम लोग रिव्यू के लिए रख सकते हैं। ऑडिट के टाइम पे या इंस्पेक्शन आता है, उस टाइम पे इस डाटा को हमें रखना होता है, क्योंकि ऑडिटर जो आते हैं, वो यही चीज़ देखते हैं कि आपने जब इस एक्टिविटी को या इस प्रोडक्ट को बनाया, तो उस टाइम पे आपने इस डाटा को मेंटेन किया है कि नहीं। तो ये सारा कुछ देखते हैं हमारे ऑडिटर, जब भी ऑडिट आता है तो। तो ये था हमारा अल्कोवा प्लस के बारे में। ओवरऑल आप देख सकते हो कि डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है। तो डाटा इंटीग्रिटी में वही सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने ऊपर बताई, जैसे कि एट्रीब्यूटेबल, लेजिबल, कॉन्टेम्पोरेनियस, ओरिजिनल, एक्यूरेट। और अल्कोवा प्लस में आता है कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इंड्योरिंग और अवेलेबल। तो ये सारा कुछ हमारा होता है डाटा इंटीग्रिटी के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्मा इंडस्ट्री में। अगर आपने कोई भी डाटा इंटीग्रिटी इशू किया, तो आपको वहाँ से ऑडिट पास नहीं होगा उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए। जैसे कि यूएसएफडीए हो गया, एमएचआरए हो गया, तो वहाँ पे आपका ऑडिट जो होता है, वो फेल हो जाता है अगर आपने डाटा इंटीग्रिटी इशू किया है तो।
अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जिससे हम डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रख सकें और कोई भी डाटा इंटीग्रिटी इशू ना हो। तो जैसे कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या मेंटेन करते हैं वो ऑनलाइन करने चाहिए और इंटर द करेक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी सही इंफॉर्मेशन है उसी को हमें लिखना चाहिए। नॉट टू बैक डेट इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को बैक डेट में नहीं लिखना चाहिए। वेरीफाई एंड साइन फॉर द टास्क यू हैव परफॉर्म, जो भी चीज़ आपने परफॉर्म करी है उसको आप वेरीफाई कर लो। रिमेंबर योर सिग्नेचर हैज़ अ ह्यूज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जीएमपी कंप्लायंस। तो जो भी हमारे फार्मा इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारी जो सिग्नेचर या साइन होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। किसी ने भी टास्क परफॉर्म किया है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जिसकी सिग्नेचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है कि ये जो भी डाटा है वो सही होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का डाटा इंटीग्रिटी इशू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो जिसकी सिग्नेचर है वही इंसान को इसका जवाब देना पड़ता है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डू नॉट साइन और एक्सेप्ट एनी रिकॉर्ड इफ़ यू आर इन डाउट, अगर आपको लगता है कि कोई भी जो रिकॉर्ड है वो सही नहीं है, उसमें कुछ डाउट्स हैं या कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप वहाँ पे साइन बिल्कुल भी मत करो। रिपोर्ट एनी डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व इन डाटा इमीडिएटली टू द सुपरवाइजर, अगर आपको लगता है कि कुछ भी डाटा में कुछ गड़बड़ी है तो आपको अपने सीनियर पर्सन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। शेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी विथ कलीग्स, स्पेशली न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉय, जो भी नए पर्सन फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं उनको डाटा इंटीग्रिटी के बारे में बताना चाहिए कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। वी ऑल आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी, हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। अगर किसी ने भी कुछ गड़बड़ किया तो हम सारे को ही इसकी भरपाई करनी पड़ती है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि अल्कोवा एंड अल्कोवा प्लस क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है फार्मा इंडस्ट्री में। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।